नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। हरियाणा में बसपा ने जिस तरीके से गठबंधन किया उससे तो आप सब वाकिफ़ हैं। हरियाणा में बीएसपी को करीब 2% वोट शेयर हासिल हुआ है और 4 से 5 सीटों पर बहुत कम वोटों के अंतर से बहुजन समाज पार्टी हारी है। अब महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में आकाश आनंद एक्टिव होने जा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। कई लोग ये कह रहे हैं कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश अब आएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है वो उत्तर प्रदेश ना आकर सीधे महाराष्ट्र जाएंगे। हरियाणा में जिस तरीके से बीएसपी ने प्रदर्शन किया, उसके प्रदर्शन को देखते हुए अब कई सारी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना चाहती हैं। हालांकि हरियाणा में जो गठबंधन हुआ वो बहुत कड़वा अनुभव था, मायावती जी कह चुकी हैं। इस बीच महाराष्ट्र के एक बड़े नेता जिनका नाम प्रकाश अंबेडकर है, आप सब इनसे वाकिफ़ होंगे। प्रकाश अंबेडकर साहब की एक पार्टी है बीबीए, वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी। इन्होंने मायावती जी को गठबंधन करने के लिए आमंत्रित कर दिया है, मायावती जी को न्योता दे दिया है। एक बड़ा बयान देते हुए प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा कि गठबंधन के लिए बसपा और बहन जी तैयार हों तो हम चर्चा करेंगे। मैं बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना चाहता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में बहुजनों के नाम पर बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन अगर ठीक ठाक कोई पार्टी है जिसका अपना वोट शेयर है महाराष्ट्र में, वो है वंचित बहुजन अघाड़ी। प्रकाश अंबेडकर बाबा साहेब की विरासत को संभाल रहे हैं और ये विकास महाअघाड़ी के साथ आना चाहते थे। हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर बात नहीं बनी, महाविकास अघाड़ी ने इनको वो सीटें नहीं दी, इसलिए अब ये बसपा से गठबंधन करना चाहते हैं। ये प्रस्ताव इन्होंने दे दिया है। देखिए, महाराष्ट्र को लेकर एक दिलचस्प जानकारी मैं आपको दूं तो महाराष्ट्र में अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती है, एक भी सीट नहीं जीती है। और देखिए, गठबंधन जब होगा तो आने वाला जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है, जो अगले ही महीने शुरू हो रहा है, ये चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। और अगर बसपा और बीबीए में गठबंधन हो जाता है तो वोटों का जो बिखराव है वो नहीं होगा। मायावती जी भी अंबेडकर मान्यवर जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रकाश अंबेडकर जी भी समय समय पर बहन जी की तारीफ करते हैं। बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की बात करते हैं। इनके बेटे भी राजनीति में सक्रिय हैं, वो भी अपने स्तर पर कोशिशें करते रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर जी ने न्योता दिया है, क्या बहन जी उनका न्योता, उनका आमंत्रण स्वीकार कर लेंगी, या फिर जो उन्होंने कहा कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि हरियाणा में बहुत कड़वा अनुभव रहा। हरियाणा में गठबंधन को लेकर मायावती जी ने एक अपना अनुभव साझा किया और कहा कि हरियाणा में हमें जाट वोटरों का समर्थन नहीं मिला। आईएनएलडी का जो वोट था, जाट वोटर, उन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं किया, जबकि हमारा वोट ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ से वोट नहीं मिला। ऐसे ही 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए भी इन्होंने कहा था कि भाई, समाजवादी पार्टी का वोट हमें नहीं मिला और हमारा वोट उन्हें चला गया। ये एक थ्योरी बना ली गई है मायावती जी के द्वारा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब ना क्षेत्रीय पार्टियों से और ना इंडिया एनडीए, बीजेपी या कांग्रेस, इनसे गठबंधन नहीं करेंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या बिना गठबंधन के बसपा सत्ता हासिल कर पाएगी? क्या अपने बलबूते बहुजन समाज पार्टी सत्ता हासिल करने में सक्षम है?
बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी आईएनएलडी से गठबंधन करना, क्योंकि आईएनएलडी एकदम फूकी पार्टी, फूकी कारतूस है हरियाणा में। उसका ग्राफ एकदम गिर गया है, उसे कोई पूछता नहीं है। अरे जब उससे गठबंधन कर सकती है बहन जी, तो फिर मुझे लगता है प्रकाश अंबेडकर जी का जो निमंत्रण आया है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आईएनएलडी से लाख गुना बेहतर है बीबीए, जो बाबा साहेब की ही विरासत को ले रही है। और ये आईएनएलडी वाले बाबा साहेब की बात कितनी करते हैं, मान्यवर जी की कितनी बात करते हैं। ये वही आईएनएलडी वाले हैं जिसके विधायक ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, तो फिर मायावती जी को उन्हें जवाब देना पड़ा था। याद है ना, आईएनएलडी के एक उम्मीदवार ने मायावती जी के मंच पर क्या कहा था कि हरिजन हैं ये, हरिजन। तो मायावती जी ने कहा था अगर हम हरिजन हैं, हम अगर हरि की औलाद हैं, तो क्या तुम लोग शैतान की औलाद हो। आईएनएलडी ने क्या कभी बाबा साहेब की बात की, कभी दलितों की बात की, ऐसी समाज की बात की? मुझे कोई बताएगा। तो उससे गठबंधन जब हो सकता है भाई, तो बीबीए से गठबंधन हो जाए। ऐसे लोगों से गठबंधन होना चाहिए जो बहुजन विचारधारा की बात करते हैं। और देखिए, आज की डेट में अगर कोई पार्टी ये कहे कि सिर्फ मैं ही बाबा साहेब की विरासत को आगे बढ़ा रही हूँ या बढ़ा रहा हूँ, तो ये गलत है। हर पार्टी अपने अपने स्तर से कोशिश करती है। बाबा साहेब को बहुत सारे लोग मानते जानते हैं। अब प्रकाश अंबेडकर तो उन्हीं के परिवार से हैं, वो भी ऐसे ही बातें करते हैं। बहन जी कहती हैं कि हम तो भाई इन्हीं की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं उनसे एक मोर्चा बनना चाहिए। और अगर तीसरा मोर्चा बन गया ना, तो फिर कांग्रेस और बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी तक राज्य देखिए या फिर केंद्र देखिए, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी इन्हीं की ही सरकारें बनती हैं। भाई तीसरा मोर्चा उतना सक्षम क्यों नहीं हो पा रहा है? आप लोकसभा में देखिए 131 सांसद चले जाते हैं, 272 सीटें चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो बड़ा सवाल कि बहुजन एकजुट क्यों नहीं है, बहुजन आपस में जुड़ क्यों नहीं रहा है। महाराष्ट्र में बहुजनों के नाम पर, मान्यवर जी के नाम पर या बाबा साहेब के नाम पर इतनी पार्टियां बन गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि टूट फूट शुरू हो गई है। कई सारे लोग पार्टी बना कर घूम रहे हैं, नीला गमछा लगा के पार्टी बना लेते हैं। पार्टी को संगठित कैसे करना है, चलाना कैसे मूवमेंट को आगे बढ़ाना, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। और अगर बड़ा दिल दिखाते हुए प्रकाश अंबेडकर जी ने न्योता दिया है, तो मुझे लगता है कि बसपा के नेताओं को इस पर सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, जिससे जो सफलता है महाराष्ट्र में वो मिल सके। मैंने कहा ना, एक विधायक भी अभी नहीं जीत पाया महाराष्ट्र में। इससे संबंधित एक ट्वीट आया है पवन जी का। वो कहते हैं, बहुजन समाज के लोग उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी से अनुरोध करते हैं कि बहन जी आप भी बड़ा दिल दिखाइए और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीबीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर जी को मौका दीजिए, गठबंधन पर अपनी सहमति दीजिए। चूँकि बीएसपी और बीबीए दोनों ही पार्टियां महात्मा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज और बाबा साहेब के विचार पर चलती हैं और दोनों का अंतिम लक्ष्य एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग की सुरक्षा, आत्मसम्मान, स्वाभिमान का है। इसलिए दोनों ही पार्टियों को महाराष्ट्र आगामी विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रकाश अंबेडकर जी की तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई ना कोई चाहिए जो हाथ बढ़ाए। दिक्कत इसी में है ना कि भाई लोग हाथ नहीं बढ़ाते हैं, संकोच करते हैं, अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि हम कैसे हाथ बढ़ाएं, हम तो बड़े हैं। तो चलिए, प्रकाश अंबेडकर ने हाथ बढ़ाया है तो हाथ थामना भी चाहिए। अगर गठबंधन हो जाए तो बसपा की अच्छी खासी सीटें महाराष्ट्र में निकल सकती हैं, और नहीं होगा तो बहुजन समाज का वोट बढ़ जाएगा। बहरहाल ये सोचना अब बहुजन समाज के तमाम बड़े बड़े नेताओं का काम है। हमारा काम है खबर दिखाना, सच्ची खबर दिखाना, आप लोगों को जागरूक करना। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए। आप लोग बताइए कि क्या दोनों का गठबंधन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।